वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए हानिकारक तथा लाभदायक जंतु तथा पौधों को छांटकर लिखिए। गाजर घास, खटमल, तुलसी, खच्चर, चूहा, मधुमक्खी, नीलगाय, नारियल, रेशम कीट, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता, टिड्डी, चामुन, पिस्सू, सर्पगंधा, मच्छर, भेड़। इन सब में से लाभदायक जंतु कौन कौन है? खच्चर, मधुमक्खी, रेशम कीट, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता और भेड़। लाभदायक पौधे तुलसी, नारियल, जामुन, सर्पगंधा। हानिकारक जंतु खटमल, चूहा, नीलगाय, टिड्डी, पिस्सू और मच्छर। हानिकारक पौधे गाजर घास। कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को लेकर बैठी, पर अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कुछ कीड़े चल रहे थे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं यह कौन सा जीव है? यह लाभदायक है या हानिकारक? तो यह जीव कौन सा है? दीमक, और यह हानिकारक होता है। आपने अपने गांव में क्या आपने इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बॉम्बी या नेस्ट। इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप अपने घरों में कर सकते हैं? इसके लिए हम लकड़ी को धूप में डाल सकते हैं, उस पर नीम का तेल लगा सकते हैं या लाल मिर्च का लेप लगा सकते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका से ढूंढकर संक्षेप में उत्तर लिखिए। 1 किलोग्राम शहद के लिए एक मधुमक्खी को लगभग कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 10 लाख चक्कर। रेशम कीट के एक कोकून से लगभग कितने मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है? 700 से 1000 मीटर लंबा धागा निकलता है। शंख का प्रयोग सजावट, पूजा एवं दवाएं बनाने में किया जाता है। शंख वास्तव में जंतुओं का कवच होता है जो एक पदार्थ का बना होता है। उस पदार्थ का क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, दिए गए खाली बॉक्स में प्राप्त रेशा व उनसे बनने वाली वस्तु को चिपकाएं। ये बच्चों एक प्रोजेक्ट है, तो इसको भी आपको इसी तरह से करना है। रेशम के कीट से प्राप्त रेशा, तो ये देखिए रेशम के धागे हैं और इससे बनने वाले को हम क्या कहते हैं? रेशमी वस्त्र। से प्राप्त होने वाला रेशा, नारियल से देखिए हमें ऐसे रेशे प्राप्त होते हैं जिनसे रस्सी बनती है। जूट से प्राप्त होने वाला रेशा, तो जूट से देखिए हमको इस तरह के रस्सी प्राप्त होती है, रेशे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मैंने मोटा थोड़ा लगा दिया और पतला भी आप लगा सकते थे। इससे क्या बनता है? बोरा, जूट का बोरा बनता है। कपास से प्राप्त होने वाला रेशा, तो देखिए कपास से हमको इस तरह का, आप यहाँ पे रुई भी लगा सकते हैं। मुझे सूती धागा मिल गया तो मैंने सूती धागा लगाया और उससे क्या बनती है? चद्दर। मिलान कीजिए। मधुमक्खी पालन, इसे हम कहते हैं एपीकल्चर इंग्लिश में। रेशम कीट पालन, इसे कहते हैं सेरीकल्चर, क्योंकि सिल्क से सेरीकल्चर। मत्स्य पालन पिसीकल्चर। फूलों का उत्पादन फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्रों से मिलाइए। देखिए गाय से हमें घी और दूध मिलता है तो हम मिला देंगे। भेड़ से हमें ऊन मिलता है, हम मिला देंगे। यहाँ पे देखिए मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है तो हम इसे मिला देंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें लाख का कीड़ा दिखाया गया। लाख के कीड़े से हमें क्या मिलता है? लाख, जिससे चूड़ियां बनती हैं। नेक्स्ट, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग उसके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नीम की पत्ती त्वचा के रोग और एंटीसेप्टिक दवाइयों के काम आता है। नीम का बीज से नीम का तेल निकलता है। तना और छाल से दातुन करने का काम आता है और जड़ रोग प्रतिरोधक दवाइयां बनाने में काम आता है। निम्न पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं? कागज, बांस व चीड़ से। ये इसबगोल है तो इसबगोल से। ये चाय की पत्ती है तो चाय है बच्चों, तो चाय की पत्ती से मिलती है हमें। ये विभिन्न प्रकार के तेल हैं, तो ये सरसों तिल आप और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये हल्दी का पौधा दिख रहा है तो हमें हल्दी के पौधे से मिलता है। रबर है तो ये रबर के पेड़ से मिलता है। ये मसाले हैं तो ये विभिन्न मसालों के पेड़ों से मिलते हैं। ये चीनी है तो चीनी हमें गन्ने के पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित के उत्तर खाली स्थान में लिखिए। समान ढुलाई करने वाले 3 जंतुओं के नाम। खच्चर, घोड़ा, गधा। मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मादक नशीले पदार्थों से होने वाले रोग। पागलपन, हृदय रोग, कैंसर।
किन्हीं 3 फलों के नाम जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला। 3 खाद्य पदार्थों के नाम जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। दूध, मांस, अंडा। नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुओं के नाम। रस्सी, बोरा, चटाई। भोजन बनाने में उपयोग किए जाने वाले तेल। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल। फल से प्राप्त होने वाले 3 मसाले। काली मिर्च, लाल मिर्च, इलायची। अनाज को हानि पहुंचाने वाले 3 जंतु। चूहा, नीलगाय, घुन। 3 जंतु जिनके काटने से खुजली या जलन होती है। मच्छर, चींटी, खटमल। नेक्स्ट कह रहा है सही पे सही, गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। मधुमक्खी के छत्ते से शहद और मोम मिलता है, सही है। रेशम के कीट नीम के पेड़ पर पाले जाते हैं, ये गलत है। रेशम के कीट शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। जामुन के बीज बुखार में लाभदायक होते हैं, ये भी गलत है। जामुन के बीज शुगर में यानी मधुमेह में लाभदायक होते हैं। कागज बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। मनी प्लांट एक सजावटी पौधा है, बिल्कुल सही है। टाइफाइड खटमल द्वारा फैलता है, ये गलत है। चूहे फसलों को हानि पहुंचाते हैं, ये सही है। सांप, बिच्छू विषैले जंतु हैं, ये भी सही है। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट, पौधे के विभिन्न भागों से हमें भोजन मिलता है। नीचे दिए गए पौधे के भाग के सामने उस पौधे का नाम लिखिए जिसका वह भाग हम खाते हैं। जड़, हम जड़ किसका खाते हैं बच्चों? मूली। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, गाजर भी लिख सकते हैं। तना, आलू एक तना है जिसे हम खाते हैं। पत्ती, पालक की बच्चों हम पत्तियां खाते हैं। फूल, गोभी का हम फूल खाते हैं। फल, आम का हम फल खाते हैं। बीज, काजू का हम बीज खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए जंतु की पहचान कर उत्तर में लिखिए। इसका नाम क्या है बच्चों? मछली। ये जीव कहाँ पाया जाता है? जल में। इस जीव का बड़े स्तर पर पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर या मत्स्य पालन। हिंदी में हम यहाँ पे लिख सकते हैं मत्स्य पालन। इस जीव की कुछ प्रजातियों के यकृत से तेल निकाल कर दवाइयां बनाते हैं। उन 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो उनका नाम है शार्क और कॉड फिश, है ना। शार्क मछली, चलिए हम इसको पूरा ही कर देते हैं। शार्क मछली और कॉड मछली। कक्षा कक्ष में उपस्थित आपकी पढ़ाई में उपयोग आने वाली वस्तुओं में क्या पेड़ पौधों का कोई योगदान है? उनके नाम लिखिए। तो हाँ, है योगदान। जैसे मेज, कुर्सी, किताब, दरवाजा, डस्टर, खिड़की, पेंसिल, झाड़ू, कॉपी, स्याही, ये सब किससे बने हैं बच्चों? पेड़, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से।